हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू थाई बीएल सीरीज फॉरएवर यू को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम दो लड़कों को किस करते हुए देखते हैं, जहाँ एक लड़का दूसरे को बताता है कि मुझे तुम पर क्रश है, तो दूसरा लड़का उस लड़के से बोलता है कि अब तुम मेरे हो, और वो अपने इंटीमेशन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी उनके रूम में कोई एंटर करने के लिए डोर खोलता है और वो लड़का चिल्लाता हुआ नींद से जाग जाता है, यानी कि ये सब उसका ड्रीम था। उसकी आवाज सुनकर उसका रूममेट भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। वो भागता हुआ उस लड़के के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ ईस्टर, क्या तुमने कोई भूत देखा या फिर यहाँ पर कोई रॉबरी हो रही है। ईस्टर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसका रूममेट नॉर्थ कहता है कि फिर तुम चिल्लाए क्यों, जिस पर ईस्टर कहता है कि मुझे एक बुरा सपना आया था जो बहुत ही डरावना था। मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही गूज़बम्स आ रहे हैं। नॉर्थ को कुछ पता नहीं होता। वो बोलता है कि कहीं हमारे रूम में कोई भूत तो नहीं है, और ये बात बोलकर वो ईस्टर से चिपक जाता है। ईस्टर कहता है कि क्या फालतू बात कर रहे हो, मुझसे दूर हटो और अपने बेड पर जाओ, यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है। नॉर्थ तो बेचारा भगवान को याद करके अपने बेड पर चला जाता है, और इधर ईस्टर उस सपने को देखने के बाद परेशान होता है और इस वजह से उसे नींद ही नहीं आ पाती। लेकिन नॉर्थ वो तो बड़े ही मजे में सो रहा था। ईस्टर उठकर फोन चलाने लगता है तो फेसबुक पर उसे उसी लड़के की फोटो दिखती है जो उसने सपने में देखा था। उसकी फोटो देखने के बाद वो दोबारा जोर से चिल्लाता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगली सुबह नॉर्थ बाथरूम के बाहर खड़ा होकर बाथरूम का डोर नॉक करके ईस्टर से बोलता है कि बाहर निकलो, मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, क्या तुम पूरी जिंदगी यहीं रहोगे, जल्दी निकलो। वो ये चिल्ला चिल्ला कर ईस्टर को परेशान कर देता है और ईस्टर को बाथरूम से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन ईस्टर कहाँ चुप रहने वाला था। बाथरूम से बाहर आने के बाद ईस्टर भी नॉर्थ को ये बोल बोल कर परेशान कर देता है कि चलो बाहर निकलो, तुम कब से वहाँ सो रहे हो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ईस्टर बड़ी खुशी के साथ उछलते कूदते हुए कॉलेज आता है। उसके बाद वो एक रजिस्टर पर साइन करता है। तभी एक लड़का पीछे से उसे आवाज देकर दांत चमकाते हुए बोलता है कि क्या तुम फ्रेशमैन हो। तो ईस्टर बोलता है हाँ। फिर वो लड़का ईस्टर से पूछता है कि क्या हमें यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो ईस्टर बोलता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पर रजिस्टर करना है। लेकिन वो लड़का कुछ ज्यादा ही चिपकू होता है। तो वो रजिस्टर पर साइन करने के बाद ईस्टर को अपना नाम बताता है और बोलता है कि मेरा नाम फून है, और तुम्हारा। तो ईस्टर उसे अपना नाम बताता है। फून बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा, आज इस कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है क्या। तो ईस्टर बोलता है बिल्कुल सही, मेरा पहला दिन है। फून कहाँ चुप रहने वाला था। वो ईस्टर से बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, पर वो अभी तक आया ही नहीं, और अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है तो तुम मेरे साथ हैंग आउट कर सकते हो। ईस्टर भी खुशी के मारे फून से बोलता है कि थैंक यू। तभी फून का फ्रेंड जिसका वो वेट कर रहा था वो वहाँ आ जाता है। उसकी शक्ल देखकर फून कहता है कि लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और फिर फून अपने फ्रेंड फोम को ईस्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है। फोम ईस्टर से बोलता है कि तुम्हारा नाम ईस्टर क्यों है, जिस पर वो बोलता है कि क्योंकि मैं ईस्टर वाले फेस्टिवल के दिन पैदा हुआ था, और मेरा एक सिबलिंग भी है जिसका नाम क्रिसमस है, क्योंकि वो क्रिसमस पर पैदा हुआ था। फोम ईस्टर से बोलता है कि क्या वो तुम्हारी सिस्टर है और क्या उसको कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो फून फोम का कान पकड़कर बोलता है कि अगर मैं ईस्टर की जगह होता तो मैं अपनी सिस्टर को तुम जैसे लड़के को कभी डेट नहीं करने देता। बस फिर क्या था, वो दोनों वहीं पर जानवरों की तरह लड़ने लगते हैं और उन दोनों के बीच बेचारा ईस्टर फंस जाता है। अगले सीन में हम उन तीनों को स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग में देखते हैं, जहां बुआ नाम की लड़की उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, और फिर वो बोलती है कि मैं वेट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को यूनियन क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती हूँ, लेकिन उन सब में से क्लब को ज्वाइन करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो वो उन्हें लालच देकर बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर काम करने के एक्सपीरियंस के अलावा एक्स्ट्रा क्रेडिट्स भी मिलेंगे, लेकिन उसका वो प्लान भी काम नहीं करता। तब वो पूछते हैं कि यहाँ कोई स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। तो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स हाथ उठा लेते हैं। ईस्टर भी उनमें से एक होता है। बुआ उन सबसे बोलते हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को यूनियन क्लब ज्वाइन करना मैंडेटरी है, और अगर कोई इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। इसके बाद स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स क्लब ज्वाइन करने के लिए साइन कर देते हैं। फून ईस्टर से पूछता है कि तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, जिस पर ईस्टर कहता है हाँ यार। और इधर फोम ईस्टर के जले पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारे दिन मुश्किल होने वाले हैं। उसके बाद फोम उन दोनों से बोलता है कि मैंने सुना है कि हमें यहाँ क्लब्स को ज्वाइन करना मैंडेटरी है, तुम दोनों ने किसी क्लब के बारे में सोचा है। तो वो दोनों मना कर देते हैं। फोम से बोलता है कि तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है।
जिस पर फोम बोलता है कि मैं तो बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करूंगा। मैंने सुना है कि वहाँ के सीनियर्स बड़े ही टफ हैं, स्पेशली क्लब का प्रेसिडेंट, और वो स्टूडेंट यूनियन क्लब का जिसे हमें ये चुड़ैल बुआ ज्वाइन करने को बोल रही है, वो उसका प्रेसिडेंट भी है। अगले सीन में हम 4 लड़कों को बड़े ही टशन में कॉलेज में एंट्री करते हुए देखते हैं। उन चारों को देखकर लड़कियां बस मान लो उन्हें देखते ही रह जाती हैं। वहां बैठी 3 लड़कियों में से एक लड़की अपने साथ की 2 लड़कियों से बोलती है कि देखो देखो वो मेडिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, वो कितने हैंडसम है ना। तो उनमें से एक लड़की पूछती है कि वो हैं कौन, जिस पर हेडबैंड वाली लड़की बोलती है कि तुम इन्हें नहीं जानती। वो लड़की अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि वो देखो वो जो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का है उसे देखो, उसका नाम तोनफा है। वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, नाइस, वार्म, काइंड, जेंटल है। और उसे देखो आर्थिट, वो कितना बैड बॉय लगता है, लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को वो बड़े अच्छे से प्ले कर लेता है, और स्पोर्ट्स में तो बस पूछो ही मत। इसके बाद वो तीसरे लड़के पर शिफ्ट होते हुए बोलती है कि वो देखो जो वहाँ पर नैप ले रहा है उसे देखो, उसका नाम जोहान है। वो हॉट के साथ रिच भी है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो अभी फेरी टेल से बाहर आया है। ये सब चुगली चल ही रही होती है कि बीच में बैठी लड़की उससे पूछती है कि वो लास्ट वाला लड़का कौन है। तो वो कहती है कि अच्छा वो, उसका नाम हिल है। वो सुपर स्मार्ट फर्स्ट क्लास ऑनर स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट यूनियन क्लब के साथ बास्केटबॉल क्लब का भी प्रेसिडेंट है। और बस उन सबको दूर से देखकर वो बोल रही होती है कि मैं तो नहीं जानती कि ये किसी को डेट कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद जोहान हिल से पूछता है कि आज सुबह यूनियन क्लब की मीटिंग कैसी रही। तो हिल कहता है कि न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसलिए इसके बाद मैं यूनियन क्लब में ही जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ रखी फाइल में एक लिस्ट को चेक करता है और उसमें उसे एक नाम दिखाई देता है। उस नाम को पढ़ने के बाद वो हल्की सी स्माइल करता है, और जोहान भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हमें अभी ये तो नहीं बताया जाते कि वो किसका नाम था। इधर ईस्टर थका हारा कॉलेज से घर आकर बेड पर लेट जाता है। नॉर्थ उससे बोलता है कि अगर तुम दिन में सोओगे तो तुम्हें भूत हॉन्ट करेंगे, लेकिन ईस्टर कहता है कि मुझे मत सिखाओ, तुम गेम खेल रहे थे ना, तो जाकर गेम खेलो। अब रात के समय ईस्टर फिर दोबारा से चिल्लाते हुए नींद से जाग जाता है। नॉर्थ गेम खेल रहा था। वो ईस्टर से बोलता है क्या हुआ, अब क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने तो तुमसे बोला था कि अगर गलत टाइम पर सोओगे तो भूत तुम्हें हॉन्ट करेंगे। उसकी बात सुनकर ईस्टर उठकर शावर लेने चला जाता है। अगली सुबह नॉर्थ नींद से जागता है तो वो ईस्टर को जगा हुआ देखता है। तो वो उससे पूछता है कि आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम इतनी जल्दी उठ गए। ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कि मैं रात भर सो ही नहीं पाया। नॉर्थ उससे पूछता है कि क्या तुम उन सब सपनों की वजह से नहीं सो पाए। तो ईस्टर बोलता है हाँ। फिर क्या था, डरपोक नॉर्थ दोबारा से ईस्टर से चिपक जाता है और बोलता है कि हमारे रूम में सच में भूत है। और फिर वो हाथ जोड़ जोड़ कर प्रे करने लगता है कि हमें अकेला छोड़ दो। ईस्टर भी उसके मजे लेने के लिए उसे डराता है। नॉर्थ ईस्टर से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बता सकते हो। ईस्टर नॉर्थ को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि चलो इस दुनिया में तुम जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो, जिसका फेस तुम कभी नहीं देखना चाहते, तो तुम क्या करोगे? नॉर्थ कहता है कि मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। ईस्टर कहता है कि अरे यार ये इतना आसान नहीं है, सोचो तुम गलती से उससे टकरा गए तब क्या करोगे? नॉर्थ बोलता है कि ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने उसे देखा ही नहीं। और सोचो अगर वो जानता है कि तुम उससे नफरत करते हो तो वो तुम्हें अपनी शक्ल कभी दिखाएगा ही नहीं जब तक वो तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हो। और नफरत भी कई तरह की होती है। तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि तुम्हें उसका फेस अच्छा नहीं लगता, या फिर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, या फिर तुम उससे कभी प्यार करते थे और अगर ये बात है तो उससे मिलना बेकार है। फिर वो ईस्टर को टीज करते हुए बोलता है कि ये तुम्हें लव प्रॉब्लम है। मैंने सही बोला ना? ईस्टर बोलता है कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं उससे नफरत करता हूँ। और उसके बाद नॉर्थ वहाँ से उठकर शावर लेने चला जाता है। दोपहर में ईस्टर जब सो रहा था तब उसका फोन रिंग करता है। वो फोन पिक करता है जहाँ फोम कॉल पर उससे बोलता है कि मैं और फोन कॉफी शॉप पर जा रहे हैं और मैंने तुम्हें हमारे साथ जाने के लिए इनवाइट किया है। ईस्टर बोलता है कि मैं सो रहा हूँ। तो फोम बोलता है कि तुम वहाँ पर आराम से सो सकते हो। ईस्टर पूछता है कि क्या सच में मैं वहाँ आराम से सो सकता हूँ, जिस पर फोम बोलता है हाँ, वो कॉफी शॉप इन चीजों के लिए ही है। और उसके बाद ईस्टर फोम के साथ स्कूटर पर बैठकर कॉफी शॉप की तरफ निकल जाता है। कॉफी शॉप में पहुंचने के बाद ईस्टर अपनी नींद को कंटिन्यू करते हुए वहीं सो जाता है। फोन फोम से बोलता है कि इसे क्या हुआ, जिस पर फोम बोलता है कि कल रात ही अच्छे से नहीं सो पाया इसलिए यहाँ सो रहा है। उसके बाद फोम और फोन दोनों ही सुसु करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आकर देखते हैं तो ईस्टर की टेबल पर फूड रखा हुआ होता है। फोम फोन से पूछता है कि ये सोकर कब उठा जो इसने ये फूड ऑर्डर भी कर दिया।
फोन ईस्टर को जगाकर बोलता है कि जब तुमने ये खाना ऑर्डर किया है तो इसे खाते क्यों नहीं हो। ईस्टर उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये ऑर्डर किया है। फोम उससे बोलता है कि हम तो अभी वॉशरूम से आए हैं। ईस्टर अपनी मुंडी हिलाकर कहता है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है। तो फोन पेस्ट्री को टेबल से उठाकर खाने लगता है। ईस्टर फोन से बोलता है कि ये किसी और का ऑर्डर हुआ तो हम सब गए। तो फोम कहता है कि हम उसे पे कर देंगे। तो फिर क्या था, ईस्टर भी वहाँ रखी कॉफी पीने लगता है। तभी वहाँ पर वेट्रेस आकर उनके लिए फूड सर्व करती है। ईस्टर उससे बोलता है कि मैम आप गलत टेबल पर फूड सर्व कर रही हैं, हमने ये सब ऑर्डर नहीं किया है। तो वो बोलती है कि ये टेबल नंबर 2 है और इस फूड का बिल ऑलरेडी पे कर दिया गया है। वेट्रेस के जाने के बाद फोम कहता है कि मुझे लगता है कि ये पागल होकर सही टेबल का नंबर भूल गई है, पर हमें क्या। और फिर वो भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद वो सब क्लब ज्वाइन करने की बातें करने लगते हैं, जहाँ फोम कहता है कि तुम दोनों कौन सा क्लब ज्वाइन करने वाले हो, जिस पर ईस्टर कहता है कि तुम जो भी क्लब ज्वाइन करोगे मैं वही क्लब ज्वाइन कर लूंगा। फोन बोलता है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि उनके पीछे से अचानक एक लड़का आ जाता है और वो उन सबसे कहता है कि मैं ड्राइंग क्लब से हूँ, हर साल हमारे क्लब को बहुत कम मेंबर ज्वाइन करते हैं, अगर तुम सब इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। ईस्टर गंदा समूह बनाकर बोलता है कि मुझे तो ड्रॉ करना ही नहीं आता, क्या मैं क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। वो लड़का बोलता है क्यों नहीं, सब ज्वाइन कर सकते हैं, अगर तुम्हें और कोई क्लब ज्वाइन करने को दिमाग में नहीं आए तो तुम मेरे क्लब को एज अ बैकअप प्लान अपने माइंड में रख सकते हो। फोन कहता है कि आइडिया तो अच्छा है। उसके बाद वो उस लड़के से उसका नाम पूछते हैं, जहाँ वो लड़का बताता है कि मेरा नाम दावतोक है। इधर हिल स्माइल करते हुए एक मोमेंट को याद कर रहा था जब उसने कॉफी शॉप में जाकर ईस्टर के लिए कॉफी और पेस्ट्री ऑर्डर की थी। जोहान वहां आकर हिल को आवाज देता है, पर हिल कहाँ उसे सुनने वाला था। जोहान बोलता है क्या हुआ, इस किताब में ऐसा क्या है जो तुम इसे देखकर स्माइल कर रहे हो। हिल कहता है कि कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। जोहान उससे पूछता है कि तुम किस बारे में सोच रहे थे। हिल कहता है कि तुम इस बारे में जानते हो जोहान। तो जोहान बोलता है अच्छा, तो तुम उस इंसान के बारे में सोच रहे थे, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे फ्रेंड को ऐसा बना दिया है कि वो किताब देखकर हंस रहा है। अगली सुबह ईस्टर यूनियन क्लब पहुंचता है, जहां बुआ पीम नाम के लड़के को बुलाकर ईस्टर को उससे मिलवाती है और उसके बाद ईस्टर क्लब के काम में मदद करवाने के लिए पीम के साथ वहां से चला जाता है। बुआ पीम से बोलती है कि ये सारा सामान कोई स्टेज तक लेकर जाएगा या फिर हमें खुद लेकर जाना होगा। पीम बोलता है कि ये तो मुझे प्रेसिडेंट से पूछना होगा। बुआ बोलते हैं कि प्रेसिडेंट कहाँ है। तो पीम कहता है कि वो एग्जाम देकर अभी आया है, इसलिए नैप ले रहा है। और उसके बाद वो ईस्टर को बुलाकर कहता है कि क्या तुम जाकर प्रेसिडेंट को बुलाकर ले आओगे जो ब्रेक रूम में नैप ले रहा है, उससे बोलना कि उसे पीम ने बुलाया है। ईस्टर भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। ब्रेक रूम में जाने के बाद ईस्टर पहले दूर से खड़ा होकर प्रेसिडेंट को आवाज लगाता है। जब प्रेसिडेंट नहीं उठता तो वो पास जाकर उसके हाथ को टच करके उसे उठाता है। प्रेसिडेंट जैसे ही उठता है, ईस्टर उसे देखकर थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलता। हिल उसके पास आने लगता है तो ईस्टर तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो जाता है। पीम और बुआ उसे आवाज लगाते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, पर तब तक वो वहां से जा चुका होता है। हिल भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। बुआ पीम से बोलती है कि कहीं हिल ने उसे डांट तो नहीं दिया। तो पीम कहता है हाँ, जब कोई हिल को नींद से जगाता है तो वो ऐसा ही करता है। फिर वो हिल के पास आकर उससे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तो सिर्फ उसे तुम्हें जगाने के लिए भेजा था। तो बुआ बोलते हैं कि अब तो वो पक्का किसी कोने में जाकर रो रहा होगा। हिल उन दोनों की बात सुनकर बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो बहुत बुरा हो गया। उसके बाद ईस्टर अपने रूम में आकर उस मोमेंट को याद करने लगता है और उसके बाद वो अपना फोन निकालकर फेसबुक पर हिल की फोटो को देखकर उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। रात को नॉर्थ कॉलेज से आकर ईस्टर से पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो ईस्टर बोलता है कि मैं तो यूनियन क्लब क्विट करने की सोच रहा हूँ। नॉर्थ उससे पूछता है क्यों। तो ईस्टर बोलता है कि क्या तुम्हें वो पर्सन याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो यूनियन क्लब का प्रेसिडेंट है। ये बात सुनकर नॉर्थ हंसते हुए बोलता है क्या बात है, तुम्हारी किस्मत तो कितनी अच्छी है, अब तो तुम उसे डेली फेस टू फेस मिलोगे, और अगर तुमने क्लब छोड़ दिया तो तुम अपनी स्कॉलरशिप लूज कर सकते हो। उसकी बात सुनकर फिर से ईस्टर परेशान होने लगता है। नॉर्थ उससे बोलता है कि तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, एक बात बताओ, तुम उससे मिलना क्यों नहीं चाहते। ईस्टर बोलता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। नॉर्थ बोलता है कि सच में, क्या तुम श्योर हो कि तुम उससे नफरत करते हो या फिर। ईस्टर नॉर्थ को डांटते हुए बोलता है कि तुम क्या बातें करते रहते हो। नॉर्थ बोलता है कि देखो तुम ब्लश कर रहे हो,
अगले दिन ईस्टर दोबारा से यूनियन क्लब में जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बुआ पीम को तो पीम बुआ को इशारे करने लगते हैं कि जाओ जाकर उससे बात करो, लेकिन फिर वो दोनों ही हिल के पास चले जाते हैं। वो हिल से बोलते हैं कि जिस लड़के को तुमने कल डांटा था वो यहाँ पर आ गया है, कम से कम तुम जाकर उससे माफी तो मांग सकते हो। हिल कहता है कि मैंने उसे नहीं डांटा था। तो बुआ बोलती है कि अगर तुमने उसे नहीं डांटा था तो वो भाग क्यों गया था। ये बात सुनकर हिल वहाँ से बाहर जाने लगता है। बुआ हिल से बोलती है कि अब कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि माफी मांगने। और कहाँ। बाहर आने के बाद हिल खड़ा होकर ईस्टर को सिर्फ काम करते हुए देखता है। बुआ पीम से बोलती है कि इसने तो बोला था कि ये माफी मांगने जा रहा है, लेकिन अब देखो यहाँ पर खड़ा होकर टाइम पास कर रहा है। उसके बाद उन दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो दोनों ईस्टर के पास जाकर कहते हैं कि कल के लिए हमें माफ कर देना, हमें हिल को जगाने के लिए तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। उसने जरूर तुम्हें अपने भयानक चेहरे से डरा दिया होगा। हिल वहाँ खड़े होकर उन दोनों की ये सब हरकतें देख रहा था। पीम तो ये तक बोल देता है कि कल तुम डर के मारे बहुत रोए होंगे। ईस्टर जोर से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं नहीं रोया था। फिर वो दोनों ईस्टर से बोलते हैं कि हम एज एन अपॉलजी तुम्हें डिनर पर ले जाएंगे। ईस्टर कहता है कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि कल मैं ऐसे भाग गया। बुआ पीम को इशारा करती है तो पीम कहता है ईस्टर हम फिर भी गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए तुम हमारे साथ डिनर पर चलना। तो ईस्टर भी मान जाता है और फिर वो दोनों हिल के पास आकर कहते हैं कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है। उसके बाद एक लड़का बुआ से बोलता है कि हिल बार बार इधर क्यों देख रहा है, क्या हमने कुछ गलत किया है। तो बुआ बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली हिल यहाँ पर ईस्टर को देख रहा होता है, लेकिन उस लड़के को गलत फहमी हो जाती है। फिर एक लड़की बुआ से पूछती है कि क्या हिल किसी को डेट कर रहा है, जिस पर बुआ कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुमने उससे कभी पूछने की कोशिश नहीं करी, जिस पर बुआ कहती है कि मैंने उससे पूछा था, उसने मुझसे बोला कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहता है। ईस्टर भी वहाँ बैठकर बुआ की बातों को सुन रहा था। उसके बाद बुआ हिल को अपने पास बुलाकर उससे पूछती है कि वो कौन है जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो हिल ईस्टर की तरफ देखने लगता है तो ईस्टर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। ईस्टर के वहाँ से जाने के बाद हिल भी ईस्टर के पीछे पीछे रेस्ट रूम में आ जाता है। ईस्टर उसे देखकर अवॉइड करके जाने लगता है तो हिल उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि ईस्टर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईस्टर हिल से बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो, और जब हिल ईस्टर का हाथ नहीं छोड़ता तो ईस्टर हिल का हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। शाम के समय पीम और बुआ ईस्टर को अपने साथ डिनर पर ले जाते हैं, जहाँ हिल भी उन्हें ज्वाइन करता है। रेस्टोरेंट का इतना लंबा मेन्यू देखकर ईस्टर तो चकरा जाता है कि वो क्या ऑर्डर करे, तो हिल उसके लिए ऑर्डर कर देता है। फूड आने पर जब पीम खाना खाना शुरू करता है तो बुआ आड़े टेढ़े मुंह बनाकर पीम को हिल से कुछ पूछने को बोलती है। तो पीम हिल से पूछता है कि वो बताओ वो कौन है जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो हिल बड़े ही प्यार से ईस्टर की तरफ देखने लगता है और ईस्टर नर्वस हो जाता है। बुआ हिल से बोलती है कि जल्दी बताओ, हम तो इस बारे में जानने के लिए मरे जा रहे हैं। तो हिल कहता है कि अभी मैं नहीं बता सकता। पीम हिल के सामने हाथ जोड़ने लगता है कि कम से कम हमें क्लू तो दे दो। उसे ऐसा करता देख ईस्टर को हंसी आने लगती है। तो हिल उन सबसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा। डिनर करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर पीम हिल से बोलता है कि तुम बुआ और मुझे फैकल्टी में ड्रॉप कर देना, और उसके बाद ईस्टर को जाकर उसके डॉर्म में। ईस्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद घर चला जाऊंगा, जिस पर बुआ बोलती है कि ईस्टर तुम हमारे लिए बर्डन नहीं हो, इसलिए हिल तुम्हें घर छोड़ देगा। ईस्टर कुछ बोल पाता उससे पहले ही हिल बोल देता है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूं। तो ईस्टर कहता है कि ठीक है। पीम और बुआ को ड्रॉप करने के बाद हिल ईस्टर से बोलता है कि तुम आगे वाली सीट पर आ जाओ। तो ईस्टर कहता है कि मैं पीछे वाली सीट पर ही ठीक हूँ, जिस पर हिल कहता है कि तब तो ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। उसकी ये बात सुनकर ईस्टर आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। हिल ईस्टर की सीट बेल्ट को लगाने के लिए उसके करीब जाता है तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। उसके बाद ईस्टर हिल से कहता है कि मैं खुद अपनी सीट बेल्ट लगा लूंगा, और उसके बाद हिल ईस्टर को उसके डॉर्म के सामने ड्रॉप कर देता है। ईस्टर के वहां से जाने के बाद हिल अपना फोन ओपन करके देखता है, जहां उसने डिनर करते वक्त ईस्टर की एक फोटो ली होती है। इधर ईस्टर डॉर्म में आकर अपने दिल पर हाथ रखकर स्माइल करता है। रूम के अंदर आने के बाद जैसे ही ईस्टर बेड पर लेटता है तो नॉर्थ अपने कंप्यूटर पर कुछ देखकर उसे बुलाता है।
ईस्टर उसके पास जाता है तो वो देखता है कि हिल ने अपने इंस्टाग्राम पर ईस्टर के हाथ की फोटो क्लिक कर कर अपलोड कर दी है। ये देखकर तो ईस्टर जोर से चिल्लाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।